नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश। औरंगाबाद में 7 दिवसीय यज्ञ का प्रारंभ हो चुका है और हमारे साथ हैं राकेश जी महाराज। हम उनसे जानते हैं कि आखिर इस आयोजन का मकसद क्या है और क्या कहते हैं ये। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार। यहाँ सर्वप्रथम आकाश जी, जो आप इतना कष्ट करके आप हमारे बीच पधारे हैं, इसके लिए नवभारत टाइम्स को भी असंख्य आशीर्वाद। यह दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करे। यह यज्ञ का मेरा मेन उद्देश्य है कि आज जो हमारे सनातन में बाह्य आडंबर करके और लोगों को पथ भ्रष्ट किया जा रहा है, उसे रोक करके और धर्मांतरण की जो प्रक्रियाएं चल रही है, कई तरह के पंथ अलग हो रहे हैं, उन सभी को सनातन के विषय में जानकारी दे करके और हमारी सनातन पद्धति को सुदृढ़ बनाने का ही मेरा संकल्प है। अभी बागेश्वर बाबा का बहुत चर्चा पे हैं और आए दिन अभी टीवी पे उन देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में? जी, सर्वप्रथम बालाजी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन करते हुए 11वें रुद्र के रूप में हमारे हनुमत जी महाराज हैं और अभी हर चैनल पे, हर टीवी पे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। मैं यह जानना चाहूँगा या हम अपने सभी सनातनियों को बताना चाहूँगा कि क्या भूत जान करके आप क्या कर सकते हैं। आप प्रयास करें भविष्य के विषय में और वर्तमान के विषय में कि वर्तमान मेरा कैसा सुदृढ़ हो और भविष्य मेरा कैसा सुदृढ़ हो, क्योंकि अब बालाजी के बारे में जो शक्ति है वो अगाध है। अतुलित बलधाम महेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमाम्यहम। संपूर्ण सृष्टि में, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, रूस हो, इजराइल हो या कोई भी प्रांत हो, यह विभक्तिकरण हम लोग किए हैं, लेकिन यह सृष्टि संपूर्ण का संचालन करने वाले सत्ता का अधिकारी जो है वो पार ब्रह्म परमेश्वर ही हैं। तो बालाजी केवल हमारे मेहंदीपुर में हैं, बालाजी हमारे केवल एक स्थान पे सुनिश्चित हो गए, ऐसा मैं नहीं मान सकता। क्योंकि हर स्थान में, क्योंकि कहा गया है शास्त्र में कि कण कण में शिव का वास है, कण कण में यहाँ हर देवताओं का निवास स्थान है। तो किसी एक विशेष स्थान पर फोकस करके और अपना एक नया पहचान बनाने की जो आजकल प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसे आपने देखा, पहले निर्मल दरबार का आयोजन किया गया, जलेबी खाओ और कष्ट को दूर भगाओ। इस तरह के कई चीज जो आ रहे हैं सामने, इससे हमारे सनातन पर कठोराघात प्रहार हो रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं जो पढ़े लिखे समाज हैं इस भूत प्रेत को नहीं मानते और प्रेतात्मा को वहां झूलते हुए टीवी पर दिखा करके कहीं न कहीं सनातन के ऊपर और हमारे बालाजी के ऊपर, जो सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, परमहंस के बाद आज अगर कोई चर्चा के विषय में आ रहे हैं तो हमारे ये धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि कम से कम बालाजी के शक्ति जो है उसे किसी पर्सनली आदमी पर न दिखा करके अपने राष्ट्र के हित के लिए दिखाएं, अपने पूरे संसार के हित के लिए दिखाएं। सनातन धर्म के बारे में क्या बताएंगे? सनातन तो मेरा शुरू से ही है और ये पंथ जो अलग हो रहे हैं सब उसी से निकले हुए भाग हैं। अभी हमारे बीच ये बिहार में ही हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा रामायण पर कुछ टिप्पणियां की गई। किसी भी धर्म शास्त्र पर, किसी भी पंथ के ऊपर टिप्पणी करने से पहले उस पंथ की गहराई तक जाना जरूरी है। क्योंकि आदि कवि वाल्मीकि जी
आदि कवि वाल्मीकि जी संस्कृत में रामायण की रचना किए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए रामचरितमानस की रचना किए कि यह सरल और सीधा भाषा में हो, जिससे सभी लोग पढ़ें और समझें। इसमें विभेद की कहाँ बात आ रही है? यहाँ तो पक्षी, जो आपको पक्षियों में जो सबसे घिनौना पक्षी जिसे हम लोग गिद्ध मानते हैं, उसको भी अंतिम श्रद्धांजलि हमारे प्रभु ने दिया। जिसे हम मलाह जाति समझते हैं, उसको भी मित्रवत व्यवहार किया। वानर को भी अपने सैनिक में रखा, भालू को भी अपने सेना में रखा। तो ये कहाँ कुठारा घात हो रहा है? कहाँ समाज पर इस पर दुष्प्रचार हो रहा है? इससे कहने से पहले मैं शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कृपया इस पर अवश्य विचार करें। बागेश्वर बाबा का जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? हम धीरेन्द्र शास्त्री जी से आग्रह करेंगे कि कृपया पर्सनली किसी का विकास ना हो, पूरे देश और पूरे राष्ट्र के विकास की बात सोचे। पूरा विश्व आज अशांति में फैला हुआ है। आज केदारनाथ में धार्मिक स्थलों पर भूस्खलन हो रहे हैं, मकान ध्वस्त हो रहे हैं, कई लोग बेघर हो रहे हैं। उनकी कल्याण की बात सोचे। आज रूस अशांत है, आज यूक्रेन अशांत है, आखिर वो विश्व के अंदर ही तो है। वो हमारा राष्ट्र अलग हो गया है, लेकिन वो संसार में है और पूरे संसार की रक्षा करने का अधिकार बालाजी का है। इसलिए अगर उनका वो दूत हैं, अगर उन पर उनकी सिद्धियां हैं, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि कृपया ये जो विश्व शांत है, वो विश्व को शांत करने का प्रयास करें और बालाजी से प्रार्थना करें कि विश्व में शांति व्यवस्था कायम हो। अभी हम बात कर रहे थे राकेश जी महाराज से और उन्होंने बहुत कुछ बताया। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए आकाश कुमार।